नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक यात्रा को समझने वाले हैं, जो सिर्फ 15 दिनों में पूरी होती है, लेकिन जिसका असर जिंदगी भर रह सकता है। ये है नर्मदा परिक्रमा। देखिए, ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि ये आस्था और खुद की खोज का एक बहुत ही गहरा अनुभव है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये एक लाइन इस पूरी यात्रा के सार को बता देती है। सोचिए, दुनिया में कितनी ही पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना और भी बहुत सी, लेकिन मां नर्मदा अकेली हैं जिनकी पूरी परिक्रमा की जाती है। सिर्फ ये एक बात इस यात्रा को सबसे अलग और आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही शक्तिशाली बना देती है। तो इस 15 दिन की यात्रा को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले पवित्र नदी का आह्वान, फिर पवित्र व्रत का आरंभ, इसके बाद नर्मदा के किनारे की असल यात्रा, फिर पवित्र परिधि का समापन और आखिर में जानेंगे कि इस परिक्रमा का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या प्रेरणा है जो हर साल हजारों लोगों को इस मुश्किल सफर पर खींच लाती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा की जड़ है परिक्रमा के कॉन्सेप्ट में। यह सिर्फ पैदल चलना नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा के साथ किसी पवित्र केंद्र के चारों ओर घूमना है, क्लॉकवाइज। और इस यात्रा में वो पवित्र केंद्र, वो हैं खुद मां नर्मदा। और दिलचस्प बात यह है कि मां नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं माना जाता। धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो भगवान शिव की बेटी हैं, और ऐसी मान्यता है कि उनकी पूरी परिक्रमा करने से सिर्फ पुण्य नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। अच्छा, अब चलते हैं यात्रा के दूसरे चरण पर, यानी वो पहला सबसे अहम दिन जहां तीर्थयात्री इस महान यात्रा के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। तो होता यह है कि यात्रा की शुरुआत एक पवित्र संकल्प से होती है। तीर्थयात्री ओंकारेश्वर पहुंचते हैं, वहां गोमुख से नर्मदा का पवित्र जल उठाते हैं और एक वचन लेते हैं कि वो इस महान यात्रा को पूरा करेंगे। और बस उसी पल से उनकी आध्यात्मिक खोज का सफर शुरू हो जाता है। संकल्प लेने के ठीक बाद यात्रा का असली रोमांच शुरू होता है। अगले कई दिन नदी के किनारे किनारे चलते हुए तरह तरह के अनुभवों से भरे होते हैं। और जानते हैं, भले ही हर दिन जगह बदलती रहती है, लेकिन यात्रियों का एक आध्यात्मिक अनुशासन बना रहता है। हर सुबह नदी के तट पर पूजा, दिन में नर्मदा महापुराण की कथा सुनना, शाम की आरती और भजन, और फिर प्रसाद ग्रहण करना, ये सब उनकी दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। और ये यात्रा कितनी विविध है, इसका जरा अंदाजा लगाइए। चौथे दिन यात्री नाव से समुद्र पार कर रहे होते हैं। छठे दिन वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा एक मॉडर्न लैंडमार्क देखते हैं। 8वें दिन महेश्वर के प्राचीन और पवित्र घाटों पर होते हैं, और 11वें दिन सीधा नदी के उद्गम स्थल यानी अमरकंटक पहुंच जाते हैं। इस यात्रा का एक सबसे दिलचस्प और मौलिक नियम है कि आपको पूरी परिक्रमा के दौरान कभी भी नर्मदा नदी को पार नहीं करना है। ये नियम नदी के प्रति जो गहरी श्रद्धा और सम्मान है, उसका प्रतीक है। और सच कहूं तो यही चीज इसे दुनिया की सबसे अनोखी यात्राओं में से एक बनाती है। और फिर दिन बीतते जाते हैं और हम पहुंचते हैं यात्रा के अंतिम चरण पर, जहां ये पवित्र वृत्त, ये सर्कल पूरा होता है। 15वें दिन तीर्थयात्री ठीक वहीं वापस पहुंचते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, ओंकारेश्वर। यहां पूर्णाहुति पूजा के साथ परिक्रमा का औपचारिक समापन होता है और सभी में आशीर्वाद के रूप में प्रसाद बांटा जाता है। इस तरह ये पवित्र यात्रा पूरी होती है। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरे अनुभव का गहरा मतलब क्या है, क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा से कहीं ज्यादा है। देखिए, नर्मदा परिक्रमा कोई साधारण टूर नहीं है। ये तो भक्ति, शारीरिक सहन शक्ति और साथी यात्रियों के साथ बने एक गहरे समुदाय का संगम है। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अंदर से बदल सकता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। किसी भी तीर्थयात्री के लिए असली मंजिल क्या है? वो जगह जहां यात्रा खत्म होती है, या फिर वो बदलाव जो पूरी यात्रा के दौरान उनके अंदर आता है?